बस्तर जिले के लालबाग मैदान के परिवर्तन संकल्प महासभा में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृहमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि जनता से संबोधन करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ चुनाव का पारा अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। बीजेपी ने 86 तो कांग्रेस ने 83 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हालांकि कुछ सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है। दोनों दल चुनिंदा सीटों पर अब तक प्रत्याशियों का चयन नहीं कर सके हैं। बीजेपी ने 4 तो कांग्रेस 7 सीटों पर अपनी प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। दोनों दलों में इस मुद्दे को लेकर लगातार मंथन जारी है। रायपुर में कांग्रेस नेता वक्त चरण दास ने चुनावी माहौल के बीच बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं पर धर्म और प्यार की भूमि पर नफरत फैलाने की बात कही है। वहीं भक्त चरण दास ने छत्तीसगढ़ से सीधा जुड़ाव होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने 10 साल यहां काम किया और मैं गांव-गांव घूमा हूं, जहां कार्यकर्ताओं के साथ मेरा प्रत्यक्ष परिचय है। कांकेर में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। आज जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों ने झारखंड के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सभी नेताओं का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद बीजेपी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक नामांकन रैली पार्टी की ओर से निकाली गई। इस रैली में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में विकास के जो कार्य हुए हैं उससे छत्तीसगढ़ की अलग पहचान मिली है। 15 साल के कार्यकाल में जो काम हुए वह पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। इस बार जनता ने मन बना लिया है। फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है। रायपुर में कांग्रेस नेता वक्त चरण दास ने चुनावी माहौल के बीच बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं पर धर्म और प्यार की भूमि पर नफरत फैलाने की बात कही। वहीं भक्त चरण दास ने छत्तीसगढ़ में सीधा जुड़ाव होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने 10 साल यहां काम किया और मैं गांव-गांव घूमा हूं, जहां कार्यकर्ताओं के साथ मेरा प्रत्यक्ष रूप से परिचय है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा को टिकट दिया गया है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह, उनके भांजे विक्रांत और अब भांजी को टिकट मिल गया। सबको अगल बगल की सीट दे दी गई। सबकी नाव डूबने वाली है। सिंह वो भी भांजी से बताते हैं। हाँ, पता नहीं भोरा मतलब किस में आता है? तो उसकी भांजी है ना? भांजी तो लो बताओ भला, मतलब एक लाइन से अगल बगल की सीट। वैसे भी मामा भांजा एक साथ यात्रा नहीं करते, अगल बगल में यात्रा कर, दोनों नाव डूबने वाली। बलरामपुर मुख्यालय के शहीद पार्क के पास विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ी कलाकार और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने नृत्य और कला की प्रस्तुति देते हुए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। साथ ही लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई।
मतदाता जागरूकता के लिए, चूँकि 17 नवंबर को जो है वो चुनाव होना है, उसके संबंध में आज जो है वो जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे फ्लैश मॉब और मानव श्रृंखला अलग अलग प्रकार के बना करके जो है जो मतदाता है हमारे उनको जागरूक करने का कार्यक्रम किया गया है। अपना जो है लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो है वो बड़ी संख्या में आगे आए और मतदान उनका अधिकार है, उनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा को टिकट दिया गया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह उनके भांजे विक्रांत और अब भांजी को टिकट मिल गया, सबको अगल बगल की सीट दी गई है, सबकी नाव डूबने वाली है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।